दूसरी लाइन ऐसी है जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं सीधे सीधे ही। कौन सी लाइन है वो ऐसी, अभी बता देता हूं। देखो राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला अध्याय का नाम है ये अपने, और इस पाठ में है क्या। देखो राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, देखो राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध माना जाता है, बहुत बड़ा माना जाता है, विकसित माना जाता है। ठीक है, अब देखना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में आलनिया, दर्रा कोटा 1 नंबर बात, बैराठ 2 नंबर बात, दर भरतपुर 3 नंबर नामक स्थानों से शैलाश्रय गुफाओं में आदि मानव, शैलाश्रय गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आलनिया, दर्रा कोटा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। आगे देखो वीएस वाकणकर महोदय है, क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने कहा है कि राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल नदी घाटी, ठीक है ना, चंबल नदी घाटी, वाकणकर महोदय का कथन मैं आपको बता रहा हूं, चंबल नदी घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर, गुजरात में वर्तमान में ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रित शैलाश्रय, भाई यही प्रश्न है जो आने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्र 1060, भाई मेवाड़ चित्रशैली का है, 1060 का है, रावल तेज सिंह के समय का है, सॉरी ये हाँ सॉरी 1060 का है, जैसलमेर चित्रशैली का है, और चित्र का नाम है औध्यन युक्ति वृत्ति। एक 1260 का आएगा आपका, रावल तेज सिंह का आएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये 1060 का जैसलमेर चित्रशैली का औध्यन युक्ति वृत्ति। और ऐसा ही एक चित्र आपका और आएगा 1260 का, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन, ये राजस्थान शैली का प्राचीन। मेवाड़ शैली के प्राचीन की बात करेंगे तो 1260 का रहेगा, ये राजस्थान की शैली की बात करें तो 1060 का रहेगा, जैसलमेर का है, चित्र का नाम है औध्यन युक्ति वृत्ति, औध्यन युक्ति वृत्ति। और दूसरा है यहीं का ही है, जैसलमेर की चित्रशैली का ही 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। औध्यन युक्ति वृत्ति जैसलमेर का 1060 का और 1060 का ही 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, दोनों जैसलमेर के हैं, जैसलमेर के भंडार में लगे हुए हैं। राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 1500 ईस्वी के आसपास देखो ये जन्म माना जाता है। और श्रवण काल की अगर हम बात करते हैं तो वो यहीं पर आसपास में ही श्रवण काल इसका माना जाता है। आगे राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, मेदपाट मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्म शैली माना गया है। देखो चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ में है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई थी। आगे देखो राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हमें यहां पर मिलती है विशेष रूप से। तो देखो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता में लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता, विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। आगे देखो नई लाइन में, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है।
आगे देखो, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, गढ़ है ना, दुर्ग, किलों, मंदिर, हवेलियां में देखी जा सकती है, क्योंकि महल, दुर्ग, हवेलियां, छतरियां जो वे इनकी आंतरिक दीवारों पर है ना, भित्ति चित्रण किया गया है, बहुत ही शानदार। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं में का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है, प्रभावों का अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली मानी जाती है। कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के समय राजपूत शासक जब हुए थे ना, या रजवाड़ों के शासक जब हुए थे, या ठिकानेदार हुए थे, या सामंत जो हुए थे, उन्होंने चित्रकारिता को जीवित रखा था, किसी न किसी रूप में उन्होंने चित्रकारिता करवाई थी भाई। आगे चित्र शैलियों का वर्णन, वर्गीकरण, सॉरी। सबसे पहली शैली आती है आपके मेवाड़ शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला है। मेवाड़ शैली में ना ये जो नाम दिए हुए हैं इन सारे क्षेत्रों में, देखो मेवाड़ शैली को कह दूं या मेवाड़ स्कूल कह दूं, स्कूल कह दूं, इस मेवाड़ स्कूल की है ना, मेवाड़ स्कूल की ये उपशैलियां हैं सारी, सारी क्या है, उपशैलियां हैं मेवाड़ स्कूल की। आगे देखो मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली की विशेषता, मारवाड़ में कहां कहां पर है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, गानेराव, रिया, बिणाय, जूनिया आदि ठिकाना कला। हाड़ौती में कहां कहां पर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा, टोंक की शैली, जिलाय शैली, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि शैलियां हैं ढूंढाड़ शैली में। अब सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली में क्या क्या विशेष बातें देखने को मिलती है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में मिलता है, मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि मेवाड़ की मेदपाट जो है वो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, मेदपाट मेवाड़। दो चित्रों की बात हमने करी थी, पहला जैसलमेर शैली का और दूसरा भी जैसलमेर शैली का। 1060 के वो जो जैसलमेर के चित्र देखे थे हमने, एक तो था 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, सॉरी औध नियुक्ति वृत्ति, औध नियुक्ति वृत्ति, और दूसरा था 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। दो चित्र हम ये तो देखे जैसलमेर शैली के। इसके बाद में एक 1260 का जो हम देखेंगे वो रहेगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमलचंद्र आहड़ उदयपुर के हुआ करते थे, उन्होंने ये चित्र बनाया था। जो 1260 का मेवाड़ चित्र शैली का है, उसी समय हमने एक चीज और देखी कि मेदपाट मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। आगे राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। अब देखना जो मैं बात बार बार बोल रहा हूं, 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। दूसरी बात, यह शैली जो है, यह शैली 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई गई है। ये सुपासनाचर्यम जो है 1423 में, इसमें मेवाड़ महाराणा मोकल हुआ करते थे, उस समय की बात है। आगे देखो डगलस बैरेट एवं बेसिल ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, डगलस बैरेट एवं बेसिल ने
चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। कुंभा के काल में कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। कुंभा का काल उदय सिंह 1535 से 72 या 1537 से 1572 के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण। हमें पूछ सकते हैं भागवत पुराण का परिजात अवतरण चित्र किस शासक के शासन काल में बना? महाराणा उदय सिंह के। परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। प्रताप के समय चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ था। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ढोला मारू, ठीक है ना, ढोला मारू। आगे उदयपुर शैली की बात। उदयपुर अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का श्रवण काल है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ था। आगे देखो, राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरें और कारखानों के नाम से जाना जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक लाइन। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठीली मूंछों से युक्त बड़े चेहरे और विशाल नैन में गठीली मूंछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नैन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा। आगे देखो, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृति आंखें, सीधी लंबी नाक तथा बरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लूंगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपकी आती है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली, देखो भाई, नाथ द्वारा शैली की बात करें, मेवाड़, ये नाथ द्वारा शैली मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र रही है, होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप माना जाता है। देखना, नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र, पिछवाई प्रतिमा के पीछे की ओर लगने वाले कपड़े पर चित्रकारिता करना, श्री कृष्ण जी का बाल रूप दिखाया गया है। ये पिछवाई कला मानी जाती है भाई। आगे क्या बात है भाई, देखो 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, गवाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन किया गया है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है।
इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त देखना नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीलाल, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नाथद्वारा में 2 महिला चित्रकार कमला और इलायची का नाम भी मिलता है, जो इस चैप्टर की अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कमला और इलायची नाथद्वारा की महिला चित्रकार थी, कमला और इलायची। आगे देखो देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ था। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है, क्योंकि देवगढ़ का ठिकाना जो था ना, वहाँ पर लगभग सारी शैलियों का प्रभाव मिलता है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया देवगढ़ शैली को। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार जो थे ना देवगढ़ वाले, देखो बगता, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा और बेजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अनंतपुर राजसी ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र औजारारी ओवरी, ये अजारारी ओवरी या औजारारी ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपनी जो शैली आती है ना भाई, वो शैली रहती है मारवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मारवाड़। देखो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तारानाथ तिब्बती इतिहासकार थे, इन्होंने श्रृंगधर का उल्लेख किया है। मारू क्षेत्र यानी मरु क्षेत्र के श्रृंगधर चित्रकार का उल्लेख तारानाथ जी ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसने देखना आगे जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन ये आ गया औध्य नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। जैसलमेर का 1060 का चित्र है औध्य नियुक्ति वृत्ति। आगे यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है भाई। जोधपुर शैली मारवाड़ शैली की प्रथम शैली मानी जाती है आपकी जोधपुर शैली। देखो जोधपुर शैली की विशेष बातें देखें। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति के नवीन परिवेश देने का श्रेय मारवाड़ के शासक मालदेव को जाता है। मालदेव का शासन 1531 से 62 तक चला था। इस शासन काल में ये बातें मिलती है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली को उदाहरण हमें चोखेलाव महल में मिलता है जोधपुर के, और चित्रित उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ, ये चित्रित उत्तराध्यान है, चित्रित उत्तराध्यान सूत्र ध्यान में रखने वाली बात है। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। आगे देखो 1623 में कलाकार वीर जी थे। सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर आधारित पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह समय में आया था। क्या मोड़ आया था? कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है।
अब यहाँ के जो प्रमुख चित्र थे कौन कौन से थे? महाराणा अजीत सिंह के शासनकाल में, महाराणा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मेवाड़ शैली का सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने थे, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में, ये महाराजा अभय सिंह के शासनकाल की बात है। अभय सिंह के शासनकाल में चित्रकार डालचंद जी की विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। डालचंद जी की विशेष ख्याति इसमें प्राप्त हुई है। देखो, जैसे मेवाड़ चित्र शैली की जो हमने बात करी है, उसी के अनुरूप मारवाड़ चित्र शैली की भी विशेष बातें हमें प्राप्त होती है। और जो मारवाड़ चित्र शैली की विशेष बातें हमें प्राप्त होती है, मारवाड़ में हमने देखा, मेवाड़ में हमने देखा। मेवाड़ में जैसे राणा कुंभा की बात हमने करी, वैसे ही मेवाड़ शैली में हमने प्रारंभिक बात जो करी है वो मारवाड़ के महाराजा मालदेव की बात करी है 1531 से 62। या कुंभा की जब हम बात करें, राणा कुंभा की 1433 से 1468। सुपासनचर्यम, एक ग्रंथ का नाम सुपासनचर्यम, सुपासनचर्यम, ये ग्रंथ जो हमने देखा मेवाड़ चित्र शैली का 1423 का, कब का ग्रंथ देखा है? 1423 का ग्रंथ देखा है। और ये जो 1423 का ग्रंथ मेवाड़ का देखा है ना, ये हमने देखा है कुंभा के पिता राणा मोकल के समय का, राणा मोकल के समय का ग्रंथ देखा है। और राणा मोकल के समय के इस ग्रंथ की जब हम बात करें, ये सुपासनचर्यम, और मारवाड़ की जब हम बात करें, एक चीज मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं कि मारवाड़ चित्र शैली में मालदेव, ये देखो यहां पर मालदेव जी का जिक्र हमने किया है। मालदेव राठौड़ का जिक्र हमने किया है। मालदेव राठौड़ के बारे में हम यहाँ पर देख के आए हैं। और वहां पर हम राणा कुंभा और कुंभा के पिता राणा मोकल की बात हम देख के आए थे। राणा मोकल के समय का सुपासनचर्यम ग्रंथ था। और दूसरी बात जो हमने यहां पर देखी है मारवाड़ की, और मारवाड़ की जब हम बात करते हैं तो फिर हमने बात यहां पर करी थी मालदेव की। ये मालदेव जी की बात हमने यहां पर करी है। और मालदेव जी की जो बात हमने करी है उसमें हमने कहा है कि ये 1531 से लेकर के 1562 तक का काल मालदेव जी का काल था भाई। ठीक है ना। दूसरी बात, इस काल की प्रतिनिधि शैली के रूप में, उदाहरण के रूप में हमने चोखिलाव महल, ये चोखिलाव महल जो था वो आपका जोधपुर में स्थित था, चोखिलाव महल। और दूसरा उत्तराध्यान सूत्र, ये दोनों बात जो हमने करी है ये जोधपुर की बात हमने करी है, जोधपुर शैली की बात हमने करी है, जोधपुर चित्र शैली की बात हमने यहाँ पर करी है। आगे 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त बात हमने देखी है। आगे देखो 1623 में कलाकार वीर जी, ये हमने बात जो करी है यहाँ पर वो 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा, कौन है कलाकार? वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। दूसरी बात, लघु चित्रों में छोटे छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। ये राजस्थानी इकहरी वसली, ये मारवाड़ शैली की बात। कौन सी शैली की बात? ये मारवाड़ी शैली की बात हमने करी है। दूसरी बात, जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। आगे देखो कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में दिखाई दिया देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में
संभवतया मारवाड़ शैली, महाराजा अजीत सिंह के काल में संभवतः मारवाड़ शैली सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने हैं। प्राणवान चित्र बने हैं मारवाड़ शैली का। प्राणवान चित्र हमें कहाँ का मिलता है? तो भाई ये बात है जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सामंती शैली का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आगे देखो, महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद की, कौन थे चित्रकार? डालचंद की विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। आगे देखो नई लाइन में इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य खेलते हुए दिखाए गए हैं। 1725 मेहरानगढ़ संग्रहालय, जोधपुर एवं कोंड संग्राम सिंह संग्रह, उदयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह 1803 से 43 ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। आगे देखो, नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए थे। इस समय प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। आगे देखो, मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेम आख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेम आख्यानों में ढोला मरवण, मुमड़ महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध है। यानी इन पर प्रेम प्रसंग पर चित्र बनाए गए यहाँ पर। दूसरी बात, जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन तथा उनके गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी बेबो, वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल कुंदन का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, मारवाड़ शैली में क्या विशेष बात है? लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दिखाया गया है। इसके बाद आ जाती है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शती के अंत में माना जाता है। राव रायसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली का प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश रायसिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ अपने साथ ले आए थे। आगे देखो, कलाकार थे, चित्रकार थे उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख चित्रकार थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों में चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था। यहाँ दो परिवारों पर चित्रकला का विशेष प्रभाव रहा है। मथेरणा परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मथेरणा परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली, और दूसरे थे भाई मुगल दरबार से उस्ता परिवार, मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। ठीक है ना। आगे देखो, इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण, उस्ता परिवार, ठीक है ना, उस्ता कला भी कहते हैं इसे। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली राजा, हसन रखी थी। ये किशन सिंह थे, उन्होंने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। भाई विशेष बात है कि ये राठौड़ रियासत थी। पहली रियासत मारवाड़ जोधपुर की, दूसरी बीकानेर की और तीसरी किशनगढ़। आगे देखो, राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ये ध्यान में रखना है, कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से होता था। आगे देखना, राजा सामंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से सवर्ण युग कहा जा सकता है। राजा सामंत सिंह का काल किशनगढ़ की शैली का सवर्ण युग कहा जाता है, दृष्टि से सवर्ण युग कहा जाता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से जाने जाते हैं। इनके काव्य प्रेम, गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम,
और कलाकार मोरध्वज निहालचंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। आगे देखो, बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आने वाला प्रश्न भी है। बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है, बहुत ही बार आता है ये प्रश्न भाई, ध्यान देना आप, ठीक है ना। भारत सरकार ने 1973 में बणी ठणी पर डाक टिकट और जारी किया था मित्रों। भारत सरकार ने बणी ठणी पर डाक टिकट जारी किया था भाई, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अरे कक्षा 10 के चैप्टर है सारे, ठीक है, बहुत ही शानदार। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास चल रही है आपकी। छठी से 10वीं तक के सारी क्लास के वीडियोज आपको एक ही जगह मैंने रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। आपका काम तो सिर्फ पढ़ना है और चैनल के बारे में लोगों को बताना है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, दूसरों को भी बताना। छठी से 10वीं तक हर भर्ती में आते हैं इनमें से प्रश्न, हर भर्ती में, ऐसी कोई भर्ती नहीं है कि इस चैप्टर में से प्रश्न ना आए, हर भर्ती में से इसमें से प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखो, नई लाइन में नया चैप्टर क्या कह रहा है आपको। देखो भाई, इस चित्र शैली में विशेष बात देखना आप, इस चित्र शैली में पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नीला छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत, खींचे विशाल अरुणाभ नैन और नारी आकृति में तवंगी, लंबी गौरवर्ण नुकीली चिबुक, सुरहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। आगे देखना, बणी ठणी अर्थात राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है, इस शैली का विशेष आकर्षण है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी है। आगे देखो, नई लाइन में किशनगढ़ शैली के चित्रकारों ने नानक राम चित्रकारों में सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वईराम, लालड़ीदास के नाम विशेष उल्लेखनीय। टिक किए है ना, सारे के सारे पूछा जाएगा कि बणी ठणी के चित्रकारों के नाम, या बणी ठणी के ये किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन सा नहीं है, तो ये आपको पूछा जाएगा। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, मूलराज, स्वईराम, लालड़ीराम, ठीक है ना, लालड़ीदास, ये सारे चित्रकार आपको पूछे जा सकते हैं। भूल मत जाना, याद कर लेना ये चित्रकार जितने भी है, ठीक है ना। आगे देखो, अजमेर शैली की बात, अजमेर शैली की विशेष बातें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। आगे देखो, बिनाई अजमेर, सावर अजमेर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। ये बिनाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अजमेर का, ठीक है ना। देखना, जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से लालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली के सुंदर उदाहरण है भाई, ये ध्यान में रखने वाली बात है आपके लिए। आगे देखो, नागौर उपशैली में क्या विशेष बात है। देखो, नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से मारावल, हरराज, अखे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमड़ जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है।
जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। नई लाइन में देखो, जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में गाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। गाणेराव, ठीक है ना, प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। आगे देखो, हाड़ौती शैली की बात आपको दिखाई तो दे रहा होगा मेरे हिसाब से, सही सही है ना। हाड़ौती शैली की बात दिखाई दे रहा है क्या भाई? यहाँ आराम से एकदम साफ दिखाई दे रहा है भाई। चौहान वंशी हाड़ा शासकों का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। हाड़ौती कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि हाड़ौती शैली की प्रमुख उपशैलियां हैं, ठीक है ना। बूंदी शैली की सबसे पहले बात करें, चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। अब देखना, राव शत्रुसाल या छत्रसाल आड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल में प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे देखना, नई लाइन में, भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिणी भारत के युद्ध में भाग लिया, जिसमें बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। देखो, यहाँ के राजा जो थे वो दक्षिणी भारत में गए, और जब दक्षिणी भारत में वहाँ पर गए तो वहाँ की जो चित्रकला उनको अच्छी लगी ना, वो शैली यहाँ पे ले आए। इसलिए कहते हैं कि बूंदी शैली में दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी भारत की शैली का प्रभाव मिलता है, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पर एक चित्रशाला है, इसका निर्माण उमेद सिंह के काल में हुआ था भाई, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। किसके काल में हुआ था? उमेद सिंह के काल में हुआ था। आगे देखो, नई बात देखो भाई, राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 का प्रसिद्ध है। राव उमेद सिंह बूंदी के जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में वो चित्र बना था, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई होती है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव, श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रभाव बूंदी कलम की विशेषता रही है। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। आगे देखो, कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह 1661 से 1705 को है। उनके बाद महाराज भीम सिंह ने कोटा राज्य में श्री कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया था। ये भी विशेष बात है, विशेष महत्व दिया गया था, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ, सबसे ज़्यादा विकास उमेद सिंह के काल में हुआ था कोटा शैली का। ये भी बात आपको ध्यान में रखने वाली है, सबसे ज़्यादा विकास उमेद सिंह के काल में। कोटा के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशेषता प्रदान की। आगे देखना, घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। नई लाइन में देखो, इस शैली में नारियों यानी रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया, या नारियों को या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है भाई साहब। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम डाल्लू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद थे।
ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे भाई साहब, कोटा शैली के। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, देखते ही जाओ आप तो। आगे देखो झालावाड़ की शैली। झालावाड़ वाले क्या कह रहे हैं, झालावाड़ के राजा राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। अब आ जाती है आपकी ढूंढाड़ शैली भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट ढूंढाड़ शैली आपकी। आमेर, इसमें उपशैली आती है आमेर। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। जयपुर से पहले राजधानी आमेर हुआ करती थी, आमेर से पहले रामगढ़ और रामगढ़ से पहले दौसा, ये इनकी राजधानियों का क्रम था। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज़्मनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में ही तैयार की गई। आगे देखो नई लाइन में इसकी और विशेष बात, नई लाइन में देखो इसमें 169 बड़े आकार के चित्र एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के समय 1621 से 66 का माना जाता है भाई। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1679 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आगे देखना, आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में श्री गणेश पोल का निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रों के अलंकरण से सुसज्जित माना जाता है। ये जो चैप्टर अपने खत्म कर रहे हैं वो रहती है अपनी जयपुर शैली की। जयपुर शैली की बात करें, महाराजा स्वाई सिंह प्रथम का काल उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। महाराजा स्वाई जय सिंह का काल, तो भाई साहब महाराजा स्वाई जय सिंह का काल था कब से कब, ये आता है 1700 से 1743। महाराजा स्वाई जय सिंह जी का काल जो आता है ना वो रहता है 1700 से 1743। ये काल जो था वो जयपुर शैली की उन्नति का विशेष काल माना जाता है। आगे देखो, उन्होंने अपने राज चिन्ह में, कोशों में, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सम्मान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी। ठीक है ना, जिनमें सूरत खाना भी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत खाना भी एक है, यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे सूरत खाना में। आगे देखो, महाराजा स्वाई राम सिंह के काल ने, ये महाराजा स्वाई राम सिंह की बात आ जाती है अब। और महाराजा स्वाई राम सिंह जी ने क्या कहा था, कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये एक विशेष विद्यालय था कला के विकास के लिए, चित्रकला के विकास के लिए या अन्य प्रकार की कोई भी कला हो उसके विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करी थी। ठीक है ना, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 में करी। स्थापना की जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से वर्तमान में ये जाना जाता है भाई। आगे देखो, अलवर शैली, अलवर शैली की विशेष बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अलवर शैली में से प्रश्न भी कई बार सीधे सीधे आते हैं भाई। अलवर शैली 1775 जयपुर से अलग होकर, अलवर अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। एक शिव कुमार चित्रकार था, एक डालू राम चित्रकार था, दोनों जयपुर से अलवर आ गए थे। दोनों चित्रकार, एक शिव कुमार एक डालू राम, दोनों चित्रकार जो थे वो जयपुर से अलवर आ गए थे।
राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित, राजगढ़ अलवर में किले में के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय बने हैं। शीश महल जो है राजगढ़ के किले में शीश महल बना हुआ है, उसमें भित्ति चित्र, दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये भित्ति चित्र अलवर शैली की प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। भित्ति चित्र जो है वो शीश महल के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की थी। बख्तावर सिंह जी अलवर के शासक, उन्होंने यहाँ पर चित्रकारिता करवाई थी। नई लाइन में देखो भाई, इंपॉर्टेंट भी है भाई, बलदेव, डालूराम, सलगा, शालिग्राम इनके प्रमुख चितेरे थे। बलदेव था, डालूराम, सलगा, शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे। चितेरे मतलब चित्र बनाने वाला चित्रकार, पेंटर, इनका प्रमुख पेंटर था ये, ठीक है ना। आगे देखो, बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए समय महाराजा का चित्रण, ठीक है ना। तो नाथ है, जोगी है, फकीरों से जंगल में चर्चा करते हुए चित्रकारिता इन्होंने करी थी। विनय सिंह का काल अलवर चित्रकला में उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। हालांकि मुगल काल में चित्रकारिता, या मैं कहूँ कि मुस्लिम धर्म में चित्रकारिता जो थी वो की नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी मुगल चित्रकारों ने चित्रकारिता करवाई थी इन्होंने, ठीक है ना। और अकबर ने जो चित्रकारिता करवाई थी, अकबर से तुलना की गई है विनय सिंह की यहाँ पर, कि विनय सिंह ने जो अलवर में चित्रकारिता करवाई ना, वो अकबर के सम्मान करवाई थी। अकबर ने जो मुगल काल में अपने दरबार में जो करवाई थी। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारिता सीखते थे, बलदेव चित्रकार था, ठीक है ना। बलदेव से चित्रकारिता विनय सिंह सीखते थे। गुलिस्तां को सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना माना जाता है। आगे, इस ग्रंथ को तैयार करने पर उसे समय 1 लाख रुपए व्यय हुए थे। इसके चित्रकार बलदेव व गुलाम अली, इस गुलिस्तां में जो चित्र बनाए गए ना, वो बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। प्रमुख चितेरे इस चित्र के जो थे बलदेव और ये गुलाम अली नाम आई गया। आगे देखो, बलदेव सिंह के समय, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, बलदेव सिंह के समय शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लिपटवा पट चित्रों का निर्माण किया था। आगे देखना, शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। आगे देखो, नफीरी वादन का चित्र इस चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है। नफीरी वादन इस चित्र शैली, आपको पूछ सकते हैं कि नफीरी वादन अलवर चित्रकला का बहुत इंपॉर्टेंट है। नफीरी वादन पूछ सकते हैं आपको। नफीरी वादन देखो, 10वीं की किताब में जो बातें लिखी हुई है ना, मैं आपको एक वीडियो बना करके ये बातें बता भी चुका हूँ कि पीछे की जो क्लासेज हमने यूट्यूब पे 10वीं की क्लास में से ली है ना, उनमें से कैसे सीधे सीधे प्रश्न पड़े हैं भाई। बीएसटीसी का पेपर तो पूरा का पूरा ही 6ठी से 10वीं की किताबों में से आया है, तो आप इधर उधर की ध्यान जो है वो छोड़ दो। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है, नफीरी वादन। आगे देखना, महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। हाथी दांत के दांत जो है उस पर सूक्ष्म चित्रण किया था। किसने किया था? मूलचंद और उदयराम ने किया था। ये चीज भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। आगे देखो, महाराजा जयसिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय और निपालिया जैसे चित्रकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा था। ये राम गोपाल, राम प्रसाद, राम सहाय, जगमोहन, ये वो चित्रकार थे जिन्होंने अलवर शैली को जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास किया था, इसके उत्थान के लिए विशेष प्रयास किया था, अलवर शैली को जागृत रखा था इन्होंने, ठीक है ना। आगे देखो, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बनाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। गणिकाओं के चित्र कौन सी चित्र शैली में मिलते हैं?
तो गणिकाओं पर चित्रकारिता जो है वो अलवर शैली में की गई है, ठीक है ना। और लास्ट बात आती है सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। सुंदर बेल बूटे बनाना, ठीक है ना, चारों तरफ बनाना कपड़े के, सॉरी कोई कागज पे, कोई दीवार पे, कोई कपड़े पे, ठीक है ना। तो ये इनकी विशेष चित्रकारिता रही है भाई। आगे नई लाइन में देखना, नरू का ठिकाने की बात है। नरू का जयपुर की ही एक शाखा थी। और नरू का ठिकाने की बात करें, नरू का ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। आगे देखो, राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया था। आगे देखो, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा टोंक में वर्तमान में, ठीक है ना। आगे देखना, उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर की समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। उनियारा में क्योंकि टोंक और जयपुर के, ये बूंदी और जयपुर के बीच का जो क्षेत्र आ गया ना, तो वहाँ पर बूंदी, उधर आड़ोती शैली चल रही थी, आड़ोती की उपशैली बूंदी थी, और इधर जयपुर शैली थी, दोनों का प्रभाव मिलता है उस पर। आगे बात आ गई शेखावाटी के भित्ति चित्र। भाई जब भी भित्ति चित्र नाम आ जाए ना, तो शेखावाटी सबसे पहले आ जाना चाहिए। सर्वाधिक और सबसे शानदार भित्ति चित्रण हुआ था शेखावाटी में। शेखावाटी की हवेलियों पर बहुत शानदार, दीवारों पर चित्रकारिता की गई थी यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से। तो देखो, जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा। आगे देखो, 19वीं सदी में के मध्य से लेकर के 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया। प्रश्रय का मतलब आश्रय दिया था, जीवित रखने में काम किया, संरक्षण दिया था इस शैली को, ठीक है ना। आगे देखो, नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिशऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, किसको कहते हैं? शेखावाटी उपशैली को कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भित्ति चित्र नाम दे दे और शेखावाटी शब्द आ जाए तो नाम आ ही जाएगा अपने आप। ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं शेखावाटी को। ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी की भित्ति चित्रकारिता के कारण कहलाती। हवेलियों की बाह्य दीवारों पर एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का निर्माण शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण कथई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता मिलती है हमें। किंतु अब अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। आगे, फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। फ्रांस के है नदीन ला प्रेंस, ठीक है ना, नदीन ला प्रेंस। इन्होंने शेखावाटी की भित्ति चित्रकारिता जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी, उसको संरक्षण में, उनको लोगों के सामने ला करके उनको जागृत करने का काम किया था। तो भाई ये बात पूरी अपनी होती है पाठ 5 कक्षा 10 की राजस्थान की चित्रकला की। आगे की क्लास जो रहेगी वो पाठ 6 राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किलों की रहेगी, जिसकी चर्चा अपने आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।